इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थिले जदि आपण पढिचंती निश्चित कमेंट सेक्शन में कहिबे। आमे फर्स्ट वीडियो रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो पूरा 1885 रु पढिया स्टार्ट करथिले 1885 रे केमि तयारी हला एवं एत सहित उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट एमथि हेकरी आमे 1926 पर्यंत सबुतक इंपोर्टेंट सेक्शन को एवं तर थीम सहित कवर करथिले। यदि आपण देखि नांती से वीडियो को जाईकरी सेटा पर्यंत देखि परिबे। आज होछि हमर पार्ट 2 वीडियो रो जोटी आमे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो परवर्ती सेशन उडा देखिबा। एटा लास्ट पार्ट आमे एथिरे 1927 रो आरंभ करिबा। 1927 रो आरंभ करिकरी 1946 पर्यंत जिबा कारण 47 रे कोनोसी सेशन हे नथिला आ 47 पर तो भारत स्वाधीन हो जायतिला तो 46 पर्यंत आज हमर देखियार अछि 1926 रु 1927 रु 1946 पर्यंत स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए वीडियो रे हम आज मेन टॉपिक कोन पडियो बहुत इंटरेस्टिंग जिंस एटा अछि जे गांधी बोस को भीतर कॉन्फ्लिक्ट कोन हेतिला आपण समस्त टिके टिके जानि थाई परंती जे केमिति सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देतिले तेबे को सेशन रिजाइन करतिले काहे कि रिजाइन करतिले तार कारण हमें देखिबा। गोटे जगह रे जवाहरलाल नेहरू जातीय पताका उत्तोलन कर देतिले माने पूरा भारत स्वाधीन होला बोली डिक्लेयर मध्ये कर देतिले तेको पूर्ण स्वराज बोली कुआ जाउतिला तो सेटा के बेहितिला से सब जिंस विषय आज हम इंपोर्टेंट डिटेल्स ओडा सब देखिबा जोटा कि देखो ए जो पार्ट हम एबे पढिबा एटा नुवा जुग स्टार्ट होउची माने एथरे जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस एबा यंग लीडर सब एबे मुख्य भूमिका रे आसीबे। तांको पूर्वरु जो माने थिले सेमान टिके पुराना लीडर्स माने थिले एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एम सब अलग अलग टाइप रो लोक थिले किंतु वर्तमान थारु गोटे गोटे निर्दिष्ट चिंताधारा चलिबो गांधी वर्सेस अदर्स। गांधी को चिंताधारा तो रहिबो त संगे यंग लीडर्स जो माने थिले तांकर चिंताधारा अगेंस्ट कथा चले तो 1926 जे हमर सरीतिला नेक्स्ट सेशन जोटा सेटा होची 1927 जेमति कि आमे पूर्व वीडियो रे मध्ये पढिछे नॉर्मल सेशन उडा को जदि किछि इंपोर्टेंस बा अर्जेंसी नाही तरे डिसेंबर मास रे ही हिता तरे डिसेंबर 1927 रे माद्रास ठारे सेशन हेतला नेक्स्ट सेशन गुवाहाटी सेशन हेतला 1926 रे तार वर्ष परे डिसेंबर 1927 रे माद्रास सेशन हेतला एवं एथे सभापतित्व करथिले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अहमद अंसारी एते इंपोर्टेंट सेशन नुहे किंतु जदि देखिबा कोन कोन हेतला से जगह रे जवाहरलाल नेहरू प्रथम तरह पई ए जगह रे गोटे निजर पूर्ण स्वराज रो रेजोल्यूशन मूव करथिले। जवाहरलाल नेहरू बहुत यंग थिले से समय रे तो से समय रे पूर्ण स्वराज माने एटा पूर्ण स्वराज सेशन त हम कहि परिबनी एठी पताका उत्तोलन करनांदी बस पूर्ण स्वराज रो रेजोल्यूशन को पारित करथिले। सेतबे दी प्रकार चिंताधारा थिला जे जो माने पुराना लोक थिले जो माने ओल्ड लोक थिले से माने डोमिनियन स्टेटस पे कहउथिले जे ब्रिटिशर्स माने हमको डोमिनियन करिक रखंतु माने आमे इंडिपेंडेंटली हम शासन आमे संभाळिबु किंतु आमे गोटे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रो डोमिनियन हिकरी रहिबु किंतु जो यंग लीडर्स माने थिले से माने कहउथिले जे हमको पूर्ण स्वराज दरकार ते जो पूर्ण स्वराज दरकार सेटा थिला जवाहरलाल नेहरू को चिंताधारा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ए जगह मूव मध्य करा जायतिला ए जगह रे मुख्तार अहमद अंसारी। आ गोटे बड़ जिंस ए सेशन रे सेटा होची 1927 रो साइमन कमीशन। साइमन गो बैक सुनी थिबे आपण तले 1927 नवंबर रे 1927 नवंबर रे भारतीय मानकर माने देखिया पे भारत मानकर सिचुएशन को देखिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे साइमन कमीशन तयारी करथिला। साइमन कमीशन केही इंडियन भी नथिले समस्त तांकर माने फॉरेनर टाइप लोक थिले इंग्लिश लोक थिले तो ताकू कांग्रेस विरोध करथिला कारण आम कथा बुझिया पे आम लोक ही केही रहिबेनी तो सेही सेशन रो बा तार अर्थ कोन सेते साइमन कमीशन को विरोध तो साइमन कमीशन को विरोध करिकरी 1927 नवंबर जो साइमन कमीशन गठन हेतिला ताकू विरोध करा जिवो तो नेक्स्ट सेशन देखंतु एटा होजी डिसेंबर रे हेछि माने मासे गैप ही हेछि तो ए सेशन रे 1927 डिसेंबर रे ए सेशन रे हमर साइमन कमीशन को अपोज मध्य करा जायतिला। ते सब जिंस जदि आपण कनेक्ट करी मन रखिबे 1927 नवंबर रे साइमन कमीशन गठन हैला तार ठीक मासे परे 1927 डिसेंबर रे हमर माद्रास ठारे साइमन कमीशन को अपोज करा गला जो माद्रास सेशन थिला कांग्रेस रो सभापति के थिले मुख्तार अहमद अंसारी। टिके जदि छोटो ट्रिक कया मन रखिया पे जे बहुत स्वर उत्तोलन करा गला माने साइमन कमीशन विरोध रे स्वर उत्तोलन करा गला साइमन गो बैक रो नारा दिया गला साइमन गो बैक रो नारा दिया गला माने बहुत स्वर उत्तोलन करा गला स्वर द मुखरु उत्तोलन करा जाय तो मुखरु आपण मुख्तार अहमद अंसारी मन रख करिवे ना तो आपण मन ही रहि जो मुख्तार अहमद अंसारी बस कनेक्ट करियार अछि जे को सेशन रे से थिले तले जो सेशन रे साइमन कमीशन को अपोज करा जायतिला सेही सेशन रे मुख्तार अहमद अंसारी थिले तो कोई सेशन करा जायतियो साइमन कमीशन हेतिला केबे 1927 नवंबर रे हेतिला तो से सब को कनेक्ट करिकि डिसेंबर 1927 माद्रास सेशन तळपट साइड रे माने भारत रो तळपट साउथ इंडिया रे हेतिला हमर माद्रास रे मुख्तार अहमद अंसारी डॉक्टर से सभापतित्व करथिले। तो बेसी डिटेल्स हे गला हम सब कुछ देखिले 1927 पर तापर डिसेंबर 1928 आ वर्ष गला कोन त नेक्स्ट डिसेंबर आसला 1927 मसिया रे जेतबे साइमन कमीशन फॉर्म हिला एवं इंग्रेज मानन को विरोध करले भारतीय माने तो सही समय रे से जगह रे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले लॉर्ड बिरकेनहेड
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोन ना हमर जो वाइस रॉय हम भारत रे रहिछन्ती वाइस रॉय हम कंट्रोल करिया पे आ ब्रिटिश गवर्नमेंट रे माने तांको गवर्नमेंट रे देखो एडा होची इंडिया एडा होची ब्रिटेन तो हमकू हमर जे हेड से होची हमर वाइस रॉय किंतु ब्रिटेन रे हमर हेड जे थिले माने ये होची हमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने ये पार्लियामेंट रहिबे ब्रिटेन पार्लियामेंट रहिबे किंतु ये भारत को रिप्रेजेंट करिवो तले हम कहि परे हमर दीटा हेड थिले गोटे होची हमर लोकल हेड वाइस रॉय आ गोटे हमर ब्रिटिश पार्लियामेंट हेड से होची सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे थिले लॉर्ड ब्रिकन हेड जे थिले से चैलेंज करथिले भारतीय मानकू तमे साइमन कमिशन को अपोज करूछो तमे माने इंग्रेज मानन ठारू स्वाधीनता नबाकू जाउछो तले से चैलेंज करथिले जे तमे स्वाधीनता पाई गोटे स्वाधीनता तो पर कथा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनै कि देखा माने एमिति गोटे किछि जिंस बनाओ जे कि समस्त ताको एग्री करथिए तम भितर एते प्रकार भेद अछि मुस्लिम लीग एडा गोछि हिंदू महासभा एडा गोछि माने सब अलग अलग कथा सब अलग अलग लोक कहउचंदी तम भितर एते पार्टीशन अछि तो तमे एमिति गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनै कि देखाओ एमिति गोटे रूल बनै कि देखा जोटा पर समस्त एग्री करथिबे लॉर्ड बिरकेनहेड चैलेंज देथिले तबे एई चैलेंज को काहे की कथा म कहूची आपण साइमन कमिशन को ही कनेक्ट करि परिबे साइमन कमिशन को अपोज करा गला तापर बिरकेनहेड चैलेंज देले बिरकेनहेड का चैलेंज को फुलफिल करिया पई 1928 नेक्स्ट वर्ष डिसेंबर 1928 रे हमर मोतीलाल नेहरू नेहरू के पापा केबे केबे सभापतित्व करथिले हमर 1919 मसिया पूर्व वीडियो रे पढिथिले 1919 मसिया अमृतसर सेशन रे सभापतित्व करथिले त नेहरू कर पापा माने मोतीलाल नेहरू 1928 डिसेंबर रे सभापतित्व करथिले आ ताको नेहरू रिपोर्ट बोली कहला नेहरू रिपोर्ट माने मोतीलाल नेहरू गोटे नेहरू रिपोर्ट आनिथिले ए जो बिरकेनहेड चैलेंज कले हमकू जे तमे गोटे फाइल प्रस्तुत करि परिबो नै गोटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिष्ठा करि परिबो नाही तबे तार उत्तर देबा पई नेहरू रिपोर्ट प्रतिष्ठा करा गला एवं एतिरे गोटे ऑल पार्टी मीटिंग मध्ये हितिला कारण कांग्रेस तो ऑल पार्टी नुए ना कांग्रेस छडा अलगा पार्टी भी अछंती तो एई सेशन आसिया पूर्वरु एई बैठक बसिया पूर्वरु गोटे ऑल पार्टी मीटिंग मध्ये हितिला जोथरे कि नेहरू रिपोर्ट सर्वसम्मति क्रमे पारित तो हेई पार नथिला किंतु हमकू मन रखिया पई डिसेंबर 1928 रे नेहरू रिपोर्ट आसीथिला तो नेहरू माने किए मोतीलाल नेहरू एते बड़ जिंस हला सब बड़ बड़ जिंस भलो भलो जिंस जनगण मन वंदे मातरम सब भलो जिंस कोठी छि कलकत्ता रे हिछि तो कलकत्ता रे हबो तो डिसेंबर 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू तो ए नेहरू रिपोर्ट जो थिला ए जो नेहरू रिपोर्ट थिला नेहरू रिपोर्ट रे गोटे प्रॉब्लम थिला कोन पुंत्र से कथा डोमिनियन स्टेटस नेहरू रिपोर्ट रे ब्रिटिशर्स माने हमको डोमिनियन स्टेटस दियंतु बोली लिखा जायतिला डोमिनियन स्टेटस दियंतु बोली लिखा जायतिला तो ए डोमिनियन स्टेटस को नै करी यंग लीडर्स आ ओल्ड लीडर्स माने पुराना थिले अनुभवी थिले तांका भितरे विचार भेद देखा जायतिला ओल्ड लीडर्स माने तांकर जदी हेड कहय हमें मोतीलाल नेहरू गांधी जी से मानकर सब मेन तो नेहरू रिपोर्ट रे मोतीलाल नेहरू वर्सेस तांको पुओ जवाहरलाल नेहरू से समय आसीथिले सुभाष बोस भी आसीथिले तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस यांको भितरे माने विभेद देखा जायतिला एवं से माने चाहिथिले माने यंग लीडर्स माने चाहिथिले ए डोमिनियन स्टेटस चलिबो नाही हमकू पूर्ण स्वराज दरकार माने नेहरू रिपोर्ट रे पूर्ण स्वराज रहिबा दरकार पूर्ण स्वराज वाटा रहिबा दरकार तो एथि नै कि विवाद सृष्टि हेतिला तो गांधी जी कोन गले जेहेतु पुन थरे कांग्रेस डिवाइड न होई जाऊ पूर्व तो गांधी जी माने बहुत थरा डिवाइड हेछि गांधी जी कांग्रेस को डिवीजन बंचिया पे कोन गले दी जण कथा रक्षा करिया पे ना डोमिनियन रखिबा ना पूर्ण स्वराज रखिबा गोटे एमिति जिंस रखिबा जे डोमिनियन दियंतु आगाम को डोमिनियन दियंतु से माने ब्रिटिश गांधी जी कहले एमिति रखा जीवा डोमिनियन विदिन 2 इयर्स 2 वर्ष भीतर डोमिनियन स्टेटस दियो एटा करिया पे कहले माने मोतीलाल नेहरू कहथिले डोमिनियन स्टेटस ओल्ड लीडर्स माने यंग लीडर्स माने कहथिले हमको पूर्ण स्वराज दरकार किंतु गांधी जी कहले मझी रास्ता डोमिनियन स्टेटस विथ ए प्रॉपर डेडलाइन तो विदिन 2 इयर्स किंतु से 2 इयर्स को भी मना गला नहीं फाइनली सेटा को डिडक्ट करके 1 ईयर करा गला सर्वसम्मति क्रमे एटा करा गला जे इंग्लिश माने हमको डोमिनियन स्टेटस देबे वर्षे भितरे सेटा सब पक्ष मानिले एवं एति सहित 1928 मसिया डिसेंबर मासरे जो नेहरू रिपोर्ट आस्तिला तर फाइनल एटा रहिला जे जदी वर्ष भितरे इंग्लिश माने हमको डोमिनियन स्टेटस न देले ताले हमें सीधा सड़क हमर स्वाधीनता डिक्लेयर करियो सेइटु ही नेहरू पताका उड़ैतिले याकू माने एटा न होबा कारण तो ताको मध्ये कनेक्ट करन देखो सब सेशन कनेक्टेड हेकि रहछि हमें टोटल पूरा मद्रास सेशन रु माने साइमन कमिशन फॉर्म रु कनेक्ट करी चलछे साइमन कमिशन फॉर्म 1927 डिसेंबर मद्रास सेशन मुख्तार अहमद आंसारी तापरे बिरकेनहेड कर चैलेंज डिसेंबर 1928 रे नेहरू रिपोर्ट प्रतिष्ठा नेहरू रिपोर्ट रे डोमिनियन शब्द को नेकरी गंडोळ होला तापरे डोमिनियन को हटेई करी डोमिनियन विदिन 1 ईयर रखा गला एवं गोटे वर्ष परे इंग्लिश मान तो सुनिलेनी हम कथा इंग्लिश माने एबे भी सुनिलेनी गोटे वर्ष भीतर से डोमिनियन स्टेटस देलेनी तो फाइनली जो दिन वर्ष पूर्ण हैला 31 डिसेंबर 1929 नेक्स्ट सेशन 31 डिसेंबर 31 डिसेंबर 1929 रे
1929 रे जवाहरलाल नेहरू सभापतित्व कले देखंतु पूर्व सेशन में किए सभापतित्व करथिले मोतीलाल नेहरू एथरे किए कले जवाहरलाल नेहरू तो फादर टू सन ट्रांसफर हैला माने प्रेसिडेंसी ट्रांसफर करा होतला तो फादर टू सन नुआ ट्रांसफर हैला मोतीलाल नेहरू गले जवाहरलाल नेहरू आसिले प्रथम प्रेसिडेंट हेले जगह रे 31 डिसेंबर 1929 रे पाकिस्तान रो एबे पाकिस्तान रे थिबा लाहौर ठारे एटा हेतिला लाहौर जदि आपण ज्योग्राफी पढिछंती इंडस नदी रो सीरीज टा पढिछंती त लाहौर कोठी ते देखिबे तो एई जगह हमर इंडिया अछि एठी एटा होछि हमर पंजाब तो एठी अछि लाहौर एई साइड रे भारत संगे लागिग्री एपट साइड को लाहौर अछि आ लाहौर पाखे गोटे नदी एमती जाइछि ता नाम अछि रवि नदी हमें पंचनाद नदी विषय पढ़िथिले तो रवि नदी कूल रे लाहौर ठारे डिसेंबर 1929 रे जवाहरलाल नेहरू पताका उत्तोलन करथिले तिरंगा पताका उत्तोलन करथिले एटा एग्जैक्ट पताका रो डिजाइन थिला सेते बेले जोटे उत्तोलन करा जायतिला ट्राई कलर जोटा थिला गांधीजी को चरका मध्ये थिला एतरे ना एटा थिला 31 डिसेंबर 1929 लाहौर सेशन रवि रिवर बैंक रे सुभाष जवाहरलाल नेहरू पताका उत्तोलन करथिले जोटा बहुत फेमस थिला एवं परवर्ती समय रे नेक्स्ट वर्ष 26 जनवरी 1930 मसिया रु सबुदिन इंडिपेंडेंस डे पालन करिया पे कहा माने एई दिनटा को इंडिपेंडेंस डे रूपे पालन करा जियो बोली सारा देश रे डिक्लेयर करा गला आ परवर्ती समय रे 1947 पर्यंत पालन मध्ये करा गला तो डिसेंबर 1929 रे रवि नदी कूल रे लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट एते जिंस मन रखिबे तो या परे हमें नेक्स्ट फोटो को जीवा नेक्स्ट सेशन आडी के जीवा कोन पढिले रिवाइज कर दबा आज रो वीडियो रे हमें लास्ट को सब तो क्वेश्चन में रखिनी माने क्वेश्चन उडा का सांगे रे करी चलीबा किछि पढि दवा तापर क्वेश्चन डिस्कस करिवा तापर आउ किछि पढिवा कारण कमेंट सेक्शन रे जने कहिथिले जे माने क्वेश्चन बारंबार रिपीट करले बेसी आपन लाभ होई परियो तो मझिरे क्वेश्चन रखिछि तले फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी हमें रिवाइज कर दवा फर्स्ट आज जा पढिले 1927 में पढ़िया स्टार्ट कले 1927 रे हमर किए थिले कोंतु मद्रास सेशन थिला मद्रास सेशन ने हमर किए प्रेसिडेंट थिले मुख्तार अहमद अंसारी थिले पूरा ना लिखुनी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी यांको पूर्वरु नवेम्बर 1927 ने साइमन कमिशन हितला तो याको विरोध करी करा हितला यांको परे माने बर्कनहेड हमको चैलेंज कले तो जेहेतु हमको चैलेंज कले 1928 मसिया रे नेहरू रिपोर्ट आस्तिला नेहरू रिपोर्ट कोठी आस्तिला कलकत्ता रे आस्तिला नेहरू रिपोर्ट एवं नेहरू रिपोर्ट रे कोन कराइतिला की आनितिले को नेहरू मोतीलाल ना जवाहरलाल तो मोतीलाल आगु आनितिले तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आस्तिला एतरे डोमिनियन ऊपर गंडोळ हैला डोमिनियन गोटे वर्ष भितरे मिलि आरतिला तो 1929 मसिया डिसेंबर मास सुद्धा डोमिनियन स्टेटस मिलिला नाही तो सेति पे 1929 डिसेंबर रे लाहौर सेशन रवि नदी कूल रे जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व रे एटा करागला ए सेशनटा करागला एवं पताका उत्तोलन करागला तो एटा वर्जन हम देखिले क्वेश्चन देखि देबा यार कोन हैला हु प्रिसाइडेड ओवर द 1927 मद्रास सेशन एबे कोंतु मद्रास सेशन की प्रेसिडेंट करथिले 27 रे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी in which session was all india youth congress formed in the year 1928 एटा मन रखंतु ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यूथ मानक भूमिका केते बेले पड़ला 1927 रे तो यूथ को कथा किछि आसे 1928 रे झगड़ा हिछि ना से डोमिनियन कथा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस मध्ये सेही सेशन रे हितिला 1928 रे हितिला कोडी हितिला 1928 नेहरू रिपोर्ट वाला सेशन तो कलकत्ता रे हितिला बड़ इवेंट कलकत्ता रे हिछि तापर The historic Purna Swaraj Complete Independence Resolution was passed in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru at which location? Historic Purna Swaraj Resolution passed in 1929. Purna Swaraj Resolution 1929 मसीह रे जोटा पास करा हितिला जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंसी पे कोठी हितिला लाहौर रे हितिला रवि नदी कूल रे हितिला तो एतिक पर्यंत हम पढिले एबे नेक्स्ट पार्ट को जिबा तेबे आउट जिंस जो हम देखिले जवाहरलाल नेहरू 1927 मसीह रे भी पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन आनिले 29 रे आनिले तो 27 रे बस खाली मूव करथले रिजोल्यूशन टाकू सेटा माने अलगा लीडर्स मन तो सपोर्ट मध्ये करनथले किंतु 29 रे से पास करैतिले निजे सभापति हेकी निजे प्रेसिडेंट हेकी सेटा पास करैतिले 1929 मसीह डिसेंबर रे लाहौर सेशन रे तो एतिक परे हम नेक्स्ट पार्ट को जिबा तो 1929 पर्यंत कथा सरी गला 1930 को आसी जानते बे 1920 1930 दीटा का लैंडमार्क समय हमर कारण 20 मसीह रे हेतला असहयोग आंदोलन तापरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ 1930 रे हेतला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 रे हमर गांधी जी हेतु कहि भी थिले मने पकांतु 1928 रे जते बडे नेहरू रिपोर्ट को बंद कर माने नेहरू रिपोर्ट को चेंज करा गला जे गोटे वर्ष भितरे डोमिनियन स्टेटस न मिलिले आमे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करिवु एवं एथि सहित सिविल डिसोबीडियंस मध्ये डिक्लेयर होबा तो सेति पे मिलिला त नाही माने 1929 डिसेंबर 31 रे पताका भी उत्तोलन हे गला तो 1930 मसिया रु हमर डोमिनियन स्टेटस न मिलिबा को अवरोध करी सिविल डिसोबीडियंस मध्ये डिक्लेयर हैला एवं सिविल डिसोबीडियंस कारणरू एप्रिल 6 रे महात्मा गांधी एप्रिल 6 रे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पालन करथिले एवं
दांडी यात्रा गोटे आपण जानिछंती दांडी यात्रा रे ऋण मारिकरी हमर प्रथम माने आईन को अमान्य करथिले आईन अमान्य आंदोलन करथिले दांडी एप्रिल 6 1930 रे तो ए सब काहे लिखा हिची कोन तरे जिंस को कनेक्ट करिया पे हमें चाहिले केवल सेशन आ तर प्रेसिडेंट भी पढी परिबा कि जदी ई सब तक इवेंट को आपण संगे कनेक्ट करी मन रखिबे तो ए जिंस गुडा भी आपण मन रहइबो ता छडा सेशन गुडा रीजन भी मन रहइबो एटा काहे के हितिला केमिति हितिला तो 1930 मसिया रे सेट पे कोनसी सेशन हैला नाही माने 1929 मसिया रे पताका उत्तोलन हे गला 1930 मसिया रे पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे गला 1930 रे कोनसी ऑफिशियल एनुअल सेशन हे नाही मन रखि चली परिबे कारण जेतु आईन मान्य आंदोलन हला तापर 1930 परे से समय गोल टेबल बैठक हला प्रथम गोल टेबल बैठक 30 रे हला द्वितीय होची 31 रे तृतीय होची 32 रे 30 31 32 तो जो प्रथम गोल टेबल बैठक रे कांग्रेस को केही भी गले नि जोग देबा पे नो वन विल अटेंड द कांग्रेस फ्रॉम कांग्रेस गोल टेबल बैठक को तो जेहेतु राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को केही गले नहीं 1930 रे तो कांग्रेस न गले त डिस्कशन ना किसी माने नहीं माने बिना कांग्रेस रे इंग्लिश माने जहां भी डिस्कशन गले तो इंडिया रे तो कांग्रेस ही आधिपत्य थिला तो से जोगु से समय जे वाइसरॉय थिले वाइसरॉय वीडियो रे पढिछे 1926 रु 1931 पर्यंत लॉर्ड इरविन टिके धार्मिक लोक थिले एवं टिके माने अलगा मानक अपेक्षा टिके सरल टाइप रो लोक थिले तो लॉर्ड इरविन कोन कले ना गोटे चुक्ति करथिले गांधी जी को सहित लॉर्ड इरविन एबे ना 1931 रे सेरा थिला हमर गांधी इरविन पैक्ट केबे हेतिला 1931 रे 1930 रो आईन अमान्य आंदोलन परे कांग्रेस गलानी जोग देबा पई तो ब्रिटिशर्स मानक पई किछि करिवार थिला तांकू कांग्रेस कथा सुनोनी तो कांग्रेस रो कथा मनेया पई कांग्रेस को मनेया पई इरविन गोटे चुक्ति कले गांधी इरविन पैक्ट हला एवं एही चुक्ति अनुसार जो माने पॉलिटिकल प्रिजनर थिले माने जो माने कारागार रे थिबे किंतु पॉलिटिकल रीजंस कारण रो थिबे तांकू निर्यात कर दिया जे माने बाहर कर दिया छै कोन माने जेल रे रखा जीव नै तो एही चुक्ति परे गांधी इरविन चुक्ति परे एटा आउडी फेमस काहे की ना एही जगह रे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यांको छडा गला नै भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एमनको छडा गला नाही कारण से समय से माने अटैक करिवार केस रे जेल रे थिले तो गांधी जी चाहिथिले ब्रिटिशर्स माने से समय बैकफुट रे थिले कांग्रेस को मनेवा को चाहुथिले तो चाहिथिले से बंचै थाई पारंती बंचै पारि थांते बा न बंचै पारि थांते सेटा जानिथि आपण गोटे कंट्रोवर्शियल जिंस अछि तो जहां भी हो एटा मन रखियार हमर अछि जे गांधी इरविन पैक्ट जते 1931 रे हैला केबे हैला मार्च 5 1931 रे हैला मार्च 5 1931 रे हैला ए पैक्ट परे पॉलिटिकल प्रिजनर्स मानन को छाडी दिया गला किंतु मार्च 23 रे हमर भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दंड दंडित करा गला मार्च 23 1931 जोटा कि हमर शहीद दिवस रूप में पालन करा जायता गोटे गांधी जी डेथ आ एटक मध्ये शहीद दिवस बोली कह जायता मार्च 23 1931 तो एही मार्च 23 1931 परे ता परे ही कांग्रेस सेशन हेछि एते दिन समय पडुछि एति कारण कांग्रेस सेशन पय कारण मार्च मास रे ही कांग्रेस सेशन हैला मन पकंतु लास्ट सेशन केबे हेतिला 1929 डिसेंबर रे हेतिला 30 रे तो हेइनी तो 31 डिसेंबर पर्यंत अपेक्षा न करी 31 रो स्टार्टिंग रो फास्ट कर दिया गला यार दीटा कारण थिला प्रथम तो हे माने गांधी इरविन पैक्ट गोटे कथा थिला विषय वस्तु थिला ता छडा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हबार अछि 31 रे ता पे भी डिस्कशन थाई पारे तो सेति पे जहां भी हो शीघ्र कर दिया गला 1931 मार्च रे ही कर दिया गला तो 1931 मार्च रे नेक्स्ट सेशन आसिला मार्च 1931 29 टा कोटी हितिला लाहौर रे हितिला तेटा लाहौर पाखे रे कराची रे कराला पाकिस्तान रे कराची रे करागला मार्च 1931 कराची सेशन सेडो की करथिले हमें दी जण कंट्रोवर्शियल फिगर जानिचे प्रधानमंत्री की हबार थिला जवाहरलाल नेहरू ना सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री कंट्रोवर्सी जेमती त मन रखिया पे कहूची तो 1929 रे हितिले जवाहरलाल नेहरू तापर ये सरदार पटेल आउतिले सुभाष बोस एबे नुए सुभाष बोस आउटे परे आसीबे सुभाष बोस एबे प्रेसिडेंट हेनांती तो 1931 रे कराची सेशन रे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिनिधित्व कले सभापतित्व कले मार्च 1931 केबे हितिला मार्च 23 रे सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दंड दिया जिबार किछि दिन परे ही एटा 2-3 दिन परे ही हमर मार्च मास रे 1931 रे कराची सेशन हेतिला एथर कोन करा गला प्रथम तो रिजोल्यूशन पास करा गला भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु कर ब्रेवरी पई रिजोल्यूशन पास करा गला आ ए दिटा को मेन जिंस हैला जोटा कि हमर क्वेश्चन आसी पारे ए जगह रे फंडामेंटल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक फोरम्स ऊपर कथा कहला फंडामेंटल राइट्स कौन हबा कथा हमर जहां परवर्ती समय संविधान रे आसिला तो तार निर्माण पूर्व ही चलीतिला तो फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केमती
इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी माने सामाजिक एवं अर्थनैतिक रिफॉर्म्स अणा जाई परिबो तापर विचार करा गला एवं नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम मध्ये अणा गला। तो ए तीनटा को जिंस जोटा कि डेवलपमेंट कथा फंडामेंटल राइट्स सोशियो इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम मन रखिया पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम गोटे भलो इमेज रे जानिछे त हम मन रखि परिबे सरदार पटेल हेले सभापति हेले एवं सब भलो भलो जिंस करछन फंडामेंटल राइट्स सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम गोटे कॉमन मैन जहा जा दरकार सेडा से करछथि एवं एति सहित तीन जनक पई हमर रिजोल्यूशन मध्ये पास होला एवं एति सहित आ गोटे निष्पत्ति जोटा थिला जोटा कि 1930 1931 1932 फर्स्ट राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल थर्ड राउंड टेबल तो 1931 मार्च रे एटा डिसाइड करा होला जे गांधीजी कांग्रेस रो प्रतिनिधि भाव रे सेकंड गोल टेबल बैठक रे योगदान करिवे इरविन चुक्ति परे माने गांधी इरविन चुक्ति परे से योगदान करिवे। तो इरविन गांधी इरविन चुक्ति को मध्य वैधता जो थिला माने कांग्रेस रो मंजूरी मध्य ए सेशन नहीं मिलला मार्च 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची सेशन। तापरे 31 पर देखंतु 32 33 किछि सीरियस इवेंट नुहे खाली सुनिया कथा बस माने कनेक्ट करिया बे जिंस को नले मझे दिटा हम खाली खाली लागियो। तो 31 मसिया रे गांधीजी गले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सेठी तांको किछि सुना हलानी तांको माने जहाँ कहले तुमको किसी शुणा गलानी अर्धनग्न फकीर एम सब जो कथा भी कहला आपण जानथिबे। तो जहाँ भी हो कांग्रेस बहुत माने गांधीजी कांग्रेस जे रिप्रेजेंटेटिव थिले बहुत दुखर सहित पुणी थे रिटर्न आसिले ब्रिटिशर्स माने हम कथा शुणिले नहीं एवं आसिकरी पुणी थे आईन अमान्य आंदोलन डिक्लेयर कले आईन अमान्य आंदोलन को पॉज करके जाइतिले किंतु पुणी थे आसिक पुणी थे आईन अमान्य आंदोलन डिक्लेयर कले आईन अमान्य आंदोलन डिक्लेयर कला परे आउ इरविन बाबू नाथी जो भल लोक थिले जे टिके सुनिया वाला थिले लॉर्ड इरविन बाबू हमर वाइसरॉय नाथी एवं नेक्स्ट वाइसरॉय के हेइछंती वाइसरॉय वीडियो रे पडिचे 1931 पर आसी हेतिले निज इच्छा अनुसार जे डॉन थिले लॉर्ड वेलिंगटन डॉन ऑफ इट्स ओन विल लॉर्ड वेलिंगटन बहुत अत्याचारी थिले किछि सुना सुनी नहीं अटैक कर दिले किछि चुक्ति नहीं किछि नहीं कांग्रेस को बैन कर दिले कांग्रेस को बैन करबा सहित जो माने विद्रोह करथिले गांधीजी को समेत मेन लीडर्स माने थिले तांको मध्ये गिरफ करथिले। तो जेहेतु कांग्रेस बैन हे गला ए समय रे बैन हे जिबा कारणरू ए समय रे 1932 रे जो नेक्स्ट सेशन दा हबार थिला दिल्ली ठार हबार थिला से सेशन आ मदन मोहन मालवीय हबार तार प्रेसिडेंट थिला किंतु मदन मोहन मालवीय को ता पूर्व ही गिरफ कर दिया गला कारण कांग्रेस बैन हे छि ना माने आईन अमान्य आंदोलन पई कांग्रेस बैन अछि। तो बैन समय रे जेहेतु से मीटिंग करियो जाउथिले तो मदन मोहन मालवीय को गिरफ कर दिया गला एवं तांको जागा रे बहुत छोट सेशन हेतिला अमृत रणछोड़ दास सेठ यार सभापतित्व करथिले रणछोड़ दास सेठ मन रखिया पई सी छाडी के पड़ेले मदन मोहन मालवीय तो छाडी के पड़ेले किंतु रणछोड़ दास सेठ छाडी के गलेनी से प्रेसिडेंट हेले। तो अमृत रणछोड़ दास सेठ गला मदन मोहन मालवीय कथा सरला 32 मते सरला 1932 कोडी हितला कैपिटल दिल्ली कैपिटल कोलकाता नहीं कैपिटल दिल्ली हिची तो दिल्ली रे। तो दिल्ली पर नेक्स्ट 1933 रे पुन थरे हिस्ट्री रिपीट कला मदन मोहन मालवीय को न्याय हितला गिरफ कर दिया पुन छाडी दिया हितला कारण जे किसी क्राइम तो करना थी खाली कांग्रेस सेशन करथिले बस तो तांको छाडी मते दिया हितला पुन 33 नेक्स्ट वर्ष 1933 रे पुन थरे मदन मोहन मालवीय को पुन थरे प्रेसिडेंट करेबार थिला किंतु तांको पुन थरे गिरफ कर दिया गला पुन थरे मदन मोहन मालवीय को पुन थरे कंगरा हला लॉकअप रे नेकी रखि दिया गला गिरफ कर दिया गला। जेहेतु तांको पुन थरे गिरफ कर दिया गला पुन थरे छोटो मोटो स्तर रे बिना पाटितुंड करिकी मिस नेली सेनगुप्ता को नेतृत्व रे ए मीटिंग दा हेतिला। तो प्रेसिडेंट नेली सेनगुप्ता ये प्रकृति जने इंग्लिश लोक थिले जे कि विवाह पर इंडिया को पड़े आस्थिले मिसेस नेली सेनगुप्ता तो सी सितंबर 1933 से सभापतित्व करथिले। तारे हम जदी पुनी तरह ऑर्डर देखिबा 32 33 टा देखंतु 31 तो सरदार पटेल जायतिले 29 नेहरू 31 रे पटेल तापर 32 रे हमरा 32 33 दीटा करे मदन मोहन मालवीय हबार थिला किंतु हेले नहीं 32 रे से गला पर रणछोड़ दास सेठ हेले आ एठी हमरा नेली सेनगुप्ता हेले आरएसएनएस नेली सेनगुप्ता एटा पर्यंत हम पहुंच गला सितंबर 1933 पर्यंत। तापर 33 परे तापर असहयोग आंदोलन बंद माने सॉरी आईन अमान्य आंदोलन को बंद कर दिया गला तापर ऑफिशियली काढी बंद दिया गला आईन अमान्य आंदोलन को। तो आईन अमान्य आंदोलन जेहेतु बंद हे गला तो कांग्रेस ऊपर बैन मध्ये उठै दिया गला एवं बैन उठैबा परे 1934 रे पुण थरे नुवा करी भलो करी सेशन आरंभ करा गला आ तो बैन नहीं आ गिरफ करा गलानी जेहेतु आईन अमान्य आंदोलन बंद हे छि 1934 रे पुण थरे स्टार्ट करा गला अक्टोबर 1934 रे पुणी थरे नुआ करी कांग्रेस सेशन आरंभ हला कोठी आरंभ हो बॉम्बे रे आरंभ हला बॉम्बे भलो थिला कोलकाता रे हेनी इटा बॉम्बे रे करा गला नुआ करी आरंभ करला बॉम्बे रे। तो देखो जो नुआ करी आरंभ हो बॉम्बे स्टार्टिंग बॉम्बे रे होइदिला ना तो एटी भी नुआ करी आरंभ हला माने पूरा प्रॉब्लम सिचुएशन भितरे पुणी थरे नुआ करी स्टार्ट कराला तो एटा बॉम्बे रे कराला अक्टोबर 1934 तेती जे हमें पढितिले अक्टोबर 1934 बॉम्बे रे करा गला एवं पुणी थरे नुआ करी स्टार्ट करा होची तो गोटे माने बड़ लीडर दरकार तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद का नेतृत्व करागला जे आपको जेकी इंडिया राष्ट्रपति मध्य हेबे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नेतृत्व रे बॉम्बे रे अक्टोबर 1934 रे करागला। मुख्य इवेंट कोन थले जगह रे आईन अमान्य आंदोलन विफलता गांधीजी स्टार्ट करके अदर छाड़ी पड़ुतिले माने बंद कर दोतिले जिंस बडा तो आईन अमान्य आंदोलन जेहेतु अदर पुनतिर बंद हे गला तो फास्ट तो गांधीजी कांग्रेस रो प्राइमरी सिटीजन पदरु प्राइमरी मेंबरशिप पदरु माने कांग्रेस रो प्राथमिक सदस्यतारु गांधीजी रेजिग्नेशन देथिले। फर्स्ट एमसीक्यू हमर हे परिबो तो कांग्रेस रा एटा मते लिंक करी मन रखिबे असहयोग आंदोलन सॉरी आईन अमान्य आंदोलन बंद हैला सेही कारण गांधीजी माने टिके डाउन हे गले तो से बेही से कांग्रेस रा प्राइमरी सदस्यतारु इस्तीफा देले तो जेहेतु से इस्तीफा देले हमर कहिबार थिला जे यंग लीडर से आसलेनी से माने लीड करिवे से माने सब कथा बुझिबे तो से जो गांधीजी रेजिग्नेशन देथिले। राजेंद्र प्रसाद बड़ लोक थिले बहुत बड़ माने बहुत बड़ माने एजेंट लोक थिले माने बहुत अनुभवी लोक थिले तांको अध्यक्षतार जो सेशन हेतिला गांधीजी सेहितरे छाडिथिले। यार अर्थ नै जे कांग्रेस को पूरा छाडी देले कांग्रेस कथा बुझियन सब कंट्रोल भी करिवा को बस प्राथमिक सदस्य पदरु रेजिग्नेशन दे देले। 1934 बॉम्बे रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधीजी गले आ गांधीजी को परे हमर जो यंग लीडर्स आउ सब जो थिले आ गुटे गोष्ठी थिले जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस थिले तापर थिले जेपी नारायण का नाम सुनिथिबे जेपी आंदोलन जेपी नारायण से बेला आउ केते गुटे यंग लीडर थिले सेमाने सब मिसिकरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मध्ये गठन करथिले। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जे सोशलिस्ट चिंताधारा रे हम देश स्वाधीन हे परिबो ताकू विचार करिकरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन करथिले। सोशलिस्ट पार्टी तो सोशलिस्ट पार्टी जे गठन करा गला सोशलिस्ट पार्टी रे राजेंद्र प्रसाद को समय हेतिला बॉम्बे रे हेतिला 1934 रे हेतिला। बारंबार मु बाकी ऊपर तीनटा के इतमे रिपीट करछि ना आपन कनेक्ट करिया पड़िबो जे सोशलिस्ट पार्टी केबे गठन हेतिला कहा प्रेसिडेंटशिप समय गठन हेतिला को जगह गठन हेतिला सेति पे जेपी नारायण सीएसपी सोशलिस्ट पार्टी अक्टोबर 1934 बॉम्बे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 पर्यंत सल्ला 34 पर 1934 पर एटा बंद रिवीजन करदवा तब लास्ट पार्ट आसीबो 1934 29 नो स्टार्ट करिवा 29 रे के थिले जवाहरलाल नेहरू थिले पूर्ण स्वराज सेशन हेतिला 30 रे हेई नहीं 30 रे हमर कोन हेतिला आईन अमान्य आंदोलन हेई नहीं से जो 31 मसिया रे कराची सेशन हैला कराची मार्च रे हैला मार्च 1931 रे सरदार पटेल का नेतृत्व रे करा गला ए जगह सब बड़ बड़ जिंस सब फंडामेंटल राइट्स नेशनल प्रोग्राम सब अनाउंस करा हेतिला तापर 31 पर 32 और 33 तो सहज थिला 32 और 33 दीटा रे मदन मोहन मालवीय को गिरफ्त कर दिया गला ए जगह रे रणछोड़ दास सेठ हेले सभापति और 33 मसिया रे नेली सेनगुप्ता हेले सभापति तापर 34 रे नुआ करी आरंभ हला राजेंद्र प्रसाद हेले बॉम्बे रे एटा सेशन हैला एटा बॉम्बे रे सेशन हैला एटा हेतिला हमर दिल्ली रे फर्स्ट हेतिला दिल्ली रे सेकंड हेतिला कलकत्ता रे महिला जणे आसिले तो महिला सेशन ओडा सब कलकत्ता रे हेची इंग्लिश सेशन ओडा सब माने फॉरेन सेशन ओडा सब अलाहाबाद रे जेमति होतिला सेमति एटा महिला सेशन ओडा कलकत्ता रे हेची तो कलकत्ता रे नेली सेनगुप्ता दिल्ली ये गला सरदार पटेल को सेशन कराची सेशन जवाहरलाल नेहरू को सेशन लाहौर सेशन शॉर्ट क्वेश्चन से क्या Due to the intensification of the civil disobedience movement, no annual Congress session was held in which of the following years? 1930 मसीह रे कोनसी annual session है नहीं civil disobedience movement कारण तापरे The Karachi session of 1931 was historic for adopting the resolution as the fundamental rights and the national economic program. Who represented the session? प्रथम the Karachi 1931 माने सरदार पटेल आसे कथा ता छोड़ा फंडामेंटल राइट नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भलो भलो जिंस सब हेतिला का समय सरदार पटेल का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल Which Congress session endorsed the famous Gandhi Irwin Pact in 1931? 1931 मार्च 5 रे हेतिला गांधी इरविन पैक्ट तापर शहीद भगत सिंह को फांसी दिया जाइतिला तो ता परवर्ती जो सेशन हेतिला माने को सेशन हेतिला कराची सेशन हेतिला कराची रे जतरा गांधीजी पहुंचतिले ट्रेन नो तते तांको अपोज करा होता जो मूवी फुटेज जे आपण देखिथिबे जे गांधीजी ओलोचुन तांको अपोज करा होची काहे की कारण से मचै नथिले बोली से जाऊ कराची सेशन आसी तापर Who was elected as the president of the Indian National Congress for the 1934 Bombay session? 1934 रा बॉम्बे सेशन रा प्रेसिडेंट किए थिले राजेंद्र प्रसाद थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नुआ कर स्टार्ट हैला बॉम्बे सेशन 1934 तापर हम आसीबा लास्ट पार्ट अछि माने तबे कथा 34 पर्यंत पढी छी तो 34 पर आसीबो 35 1935 मसिया रोटे जिंस होइतिला आपण जदी हिस्ट्री पढिथिबे तो 1935 विषय जानिथिबे जे 1935 रोटे फेमस एक्ट आस्तिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आस्तिला तो याकू अपोज करा जाइतिला भारतीय मानक द्वारा एटाको अपोज करा जाइतिला एवं अपोज करा जाइकी सेति पे ए जगह सेशन मध्ये हे नतला कोन सेशन 1935 मसिया रे हे नतला से समय बहुत गिरफ मध्ये करा जाउतिला एवं से जगह ए प्रॉब्लम कारण ए जगह सेशन हे
को जगह सेशन हेई नथिला 30 मसिया आईन अमान्य आंदोलन रे सेशन हेई नथिला तापर 35 मसिया मध्ये कोनोसी सेशन हेई नथिला तो 35 मसिया सेशन न हेबारु नेक्स्ट सेशन थिला जोटा 1936 रे थिला कोन ते देखंतु गैप हे गलानी 1934 लास्ट को सेशन हेइत्रा 1935 रे सेशन हेइनी 1936 रे सेशन हबो तो स्टार्टिंग में करिया पड़ियो तो एप्रिल मास रे हेला 1936 रे जोडे सेशन हेइछि आमे 1918 रे जोडे सेशन पढिछे आमे 1920 रे जोडे सेशन पढिछे 1936 रे मध्ये जोडे सेशन हेइछि आम पई 1936 बहुत इंपोर्टेंस बहन करे कारण 1936 एप्रिल 1 रे हमर बिहार ओडिशा सेपरेट माने बिहार ओडिशा प्रोविंस रो आमे ओडिशा सेपरेट हला प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भाबरे मान्यता पाइला 1937 1936 एप्रिल 1 तो सेही दिन ही माने सेही मास रे ही एप्रिल 1936 रे ही ए सेशन टा बसितिला 1936 एप्रिल रे एवं लखनऊ रे ए मीटिंग ला हितिला देखंतु या पूर्वरु जेहेतु आईन अमान्य आंदोलन परवर्ती समय जवाहरलाल नेहरू देखो जवाहरलाल नेहरू 1929 मसीह पताका उड़ेगी किछि दिन पर्यंत यूरोप जाइतिले 2 वर्ष खंडे यूरोप बुलिया जाइतिले अब सेठी जायकी सेठाकर माने लीडरशिप को द्वारा प्रभावित होइकरी पुणी थे नुआ चिंताधारा सहित रिटर्न आस्तिले 1936 मसीहा ए सेशन टिके पूर्व आस्तिले तांको पुणी थे नेतृत्व मिलतिला सेकंड टाइम एटा तांको मिलला प्रथम 1929 रे मिलतिला एबेटा सेकंड टाइम मिलला एप्रिल 1936 एप्रिल मन रखि परिबे 1936 मन रखि परिबे जवाहरलाल नेहरू रिटर्न आसिक सभापतित्व कले को जगह हितिला लखनऊ रे हितिला एवं ए जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपोज करा जायतिला रिजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नॉट टू बी चार्टर ऑफ स्लेवरी माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां भी कहूची आमे ताको रिजेक्ट करियो बोली एटा करा जायतिला 1936 पर एटा किंतु 1936 रो जो माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला ता परवर्ती समय रे 1937 रे इलेक्शन सवार थिला ओडिशा जदि आपण ओडिशा पॉलिटिक्स पढिथिबे ओडिशा पॉलिटिक्स रा आपण प्लेलिस्ट रे देखि परिबे जे जगह रे हमर चीफ मिनिस्टर्स को भितरे रहिछि 1936 रे सिना हमर स्वतंत्र प्रोविंस हे गला किंतु चीफ मिनिस्टर हबा पई 1937 मसिया माने प्रथमे इलेक्शन करिकी पुणी थे नुआ मुख्यमंत्री करिया पई टाइम दरकार तो 1937 मसिया एक्चुअली जनरल इलेक्शन हबार थिला 1937 से जनरल इलेक्शन फेब्रुआरी मास रे हबार थिला तो ई जगह रे 1935 रो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला ताकू विरोध करा जियो बोली तो कांग्रेस कहला हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मानिबो नहीं किंतु केते गुडे माने लीडर कहिले ओल्ड लीडर्स माने कहिले जे जदी हमें इलेक्शंस लड़ीबा नहीं एवं माने जीवानी असेंबली भितर को जीवा नहीं तले यार फायदा कोन हबो जो कांग्रेस नॉन कांग्रेस इंडियन माने अछंती माने जो राजा अछंती लोकल राजा माने अछंती समस्त कांग्रेस सुनती ना कांग्रेस छडा भी अलगा लोक भी अछंती तो से माने कोन करिवे ना पूरा ए मेकानिज्म भितर को पसिबे असेंबली भितर को पसिबे एवं ब्रिटिशर्स माने ताकू लोक मानकर पपेट भाबरे यूज करिवे माने 1935 लॉ परे 1935 एक्ट कोतला जे इंडियन मानको इलेक्ट करिकी असेंबली को आसीबार अधिकार रहिछि हमर निजर प्राइम मिनिस्टर जेमते ओडिसा प्राइम मिनिस्टर होउतले सेमते हेई पारार अधिकार रहिछि किंतु कांग्रेस जदि संपूर्ण छाडी दैथांता ताहाले पपेट रूलर्स माने जाइथांते माने ब्रिटिशर्स का हाथे जो माने नाचिबे सेही बलिया रूलर को ब्रिटिशर्स माने बाची बाची नै जाइथांते तो कांग्रेस कोन कहला हमें 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को विरोध तो करूछु किंतु हमें 37 मसिया इलेक्शन लडिउ 37 मसिया इलेक्शन लडिउ तो 1937 ले तापर इलेक्शन लडिला परे गवर्नमेंट करियर अछि ना नहीं सेटा फ्यूचर देखा जिवो किंतु हम इलेक्शंस लडिउ तो 1936 रे 1935 रे ए जो माने इलेक्शंस लडिबु आ एको विरोध करछु ए सब जिंस लखनऊ ठारे हेतिला देखो उत्तर प्रदेश सबुतर बड़ राज्य हमर सबुतर बड़ राज्य रे रो कैपिटल जोटा लखनऊ सेही जगह रे ही अपोज कराइतला नेहरू सब जिंस केमते कनेक्ट कर मन रखिबे एप्रिल 1935 मसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसिला ता पर वर्ष 1936 रे हबार थिला मीटिंग हबार थिला हमर जो वर्ष स्वतंत्र ओडिसा हला सेही मास रे हला माने एप्रिल 1936 रे हला नेहरू यूरोप रिटर्न आस्तिले तो से जो सभापतित्व कले এবং सबुठ बड़ जगह करागला लखनऊ रे करागला पर लोकल मानक सहित मिसिकी लखनऊ रे हमर ई मीटिंग टा करागला एवं अपोज करा एटा थिला फर्स्ट सेशन 1936 रो फर्स्ट सेशन आ उडी सेशन हेतला डिसेंबर 1936 तो मन रहिला 1936 आम वर्ष माने ओडिसा रो वर्ष तो एप्रिल भी हिची डिसेंबर भी हिची तो डिसेंबर 1936 काहे कि इते भाबंतु एबे मु कहली जे 1937 फेब्रुआरी रे इलेक्शन सभार अछि तो जेहेतु इलेक्शन सभार अछि ता पूर्व कोन रणनीति रहिबो कोन विचार विमर्श करिया पई 1936 डिसेंबर ही आ उडी सेशन कर दिया 1936 डिसेंबर सेमिति भी 1935 सेशन हेई नथिला तो सेही सेशन भी भरपाई हेइछो तो सेति पई डिसेंबर 1936 रे सेशन हेइतिला किंतु ए सेशन बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला एमिति सेमिति सेशन नथिला बहुत गुरुत्वपूर्ण सेशन थिला प्रथम तो प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यू करथिले जवाहरलाल नेहरू 1935 मसिया आसिक छाड़िलेनी ए वर्षकर कथा कोन गोटी वर्ष कथा से छाड़लेनी 1935 रे आसिले 1936 रे मध्ये से रहिले आगु को कंटिन्यू कले जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू तीन थर हेगरानी मने पकांतु 29 रे पताका उडेवा तापर 1936 एप्रिल तापर 1936 डिसेंबर 1936 डिसेंबर जो सेशन ता हेतिला सेटा फैजपुर रे हेतिला फैजपुर होची बॉम्बे प्रेसिडेंसी रे ओडे छोटो गां
से गाँ एरिया प्रथम कांग्रेस सेशन जोटा कि गाँ एरिया होता विलेज एरिया होता 50 नंबर एनुअल सेशन जोटा कि गाँ एरिया होता फैजपुर होता फैजपुर वो जगह इंडिया देखिले बॉम्बे एरिया ये जगह फैजपुर होता जवाहरलाल नेहरू प्रतिनिधित्व एवं सभापतित्व करते डिसेम्बर 1936 एथिरे से विचार विमर्श करागला 13 पॉइंट एग्रेरियन प्रोग्राम बनागला एग्रेरियन प्रोग्राम माने एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम सब आसला कारण एटा गाँ परिवेश रे प्रथम थर पई करा जायतिला गांधी जी को मते भल लागितिला माने लोकल मानक पाकु जीवा एटी जीवा गांधी जी सदस्यता छाडी दैछंती किंतु अछंती बैकग्राउंड रे सब काम करछंती तो 1936 डिसेंबर 1936 डिसेंबर पर 1937 है इलेक्शंस तो जेहेतु 1937 इलेक्शंस है तो से भी कौन से एनुअल सेशन है आ गोटे गैप आपको मिलला 30 रे आईन अमान्य आंदोलन होइतिला सेशन हेइ नथिला तापर 30 पर 35 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसिला सेशन हेइ नथिला 1931 रे इलेक्शंस हेइतिला तो सेति में मते सेशन हेइ नथिला 1937 रे इलेक्शंस हेइ नाही एबे हमें लास्ट पार्ट को आसी गले माने भारतीय कांग्रेस रो लास्ट पार्ट सुभाष बोस को जुग में आसीबा फेब्रुआरी 1938 पुणी थे सही कथा देखो जेहेतु 37 मसीह सेशन है नहीं लास्ट सेशन डिसेम्बर 1936 लास्ट सेशन डिसेम्बर 1936 तो पूरा 1937 टा वैकेंट गला तो से नेक्स्ट सेशन जोटा थिला सेटा फेब्रुआरी 1938 करागला शीघ्र कर दिया गला फेब्रुआरी मास कर दिया गला फेब्रुआरी 1938 मन रखिया सब छोट मास जोटा थिला सेतिर सुभाष बोस नेतृत्व रे फेब्रुआरी 1938 तो फेब्रुआरी 1938 रे हरिपुरा सूरत रे सेटे गोटे छोट गाँ एरिया मन पका फैजपुर में पढ़ले फैजपुर हूँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोटे छोट एरिया ता ऊपर पट साइड सूरत थिला तो सूरत हरिपुरा ठारे सुभाष बोस प्रथम थर सभापतित्व करथिले हरिपुरा सेशन त्रिपुरी नुह त्रिपुरी सेशन आउ गोटे अछि आपण त्रिपुरी सेशन बहुत माने कॉमन कथा माने बहुत बारंबार सुना जाए तो सुभाष बोस प्रथम थर त्रिपुरी रे करनथिले प्रथम थर हरिपुरा रे करथिले फेब्रुआरी 1938 रे करथिले एवं एति सहित सुभाष बोस ये भी बहुत बड़ बड़ काम सब करथिले नेशनल प्लानिंग कमिटी फॉर्म हैतला संगते सबटर बड़ जिंस थिला नेशनल प्लानिंग कमिटी एवं तर चेयरमैन से जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त करथिले सुभाष बोस प्रेसिडेंट थिले किंतु नेशनल प्लानिंग कमिटी फॉर्म हैला एवं जवाहरलाल नेहरू तर प्रेसिडेंट तर चेयरमैन हेले किंतु ये जो नेशनल प्लानिंग कमिटी फॉर्म होता सेटा ही आगो को जाकि पंचवर्षीय योजना रूप नहीं भारत स्वाधीन हवा पर पंचवर्षीय योजना थिला सेटा गोटे से भाया परियोजना आम कहीपर दी जन भल लोक देखो अच्छा सरदार पटेल थी समय सी सब भल मैंने प्लानिंग रिलेटेड काम फंडामेंटल राइट्स नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ये सब करके आसिले सुभाष बोस नेशनल प्लानिंग कमिटी भल खराब एमती किसी कहनी बस मैंने मन रखा कहे आम जो नाम बेस शुणी था सुभाष बोस और सरदार पटेल तो से कनेक्ट कर मन रखिपारे से 1931 मसीह भल भल कम करते ये 1938 7 वर्ष पर आसिकी एम सब योजना करते नेशनल प्लानिंग कमिटी फॉर्म करते जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट नुहे जवाहरलाल नेहरू को चेयरमैन करते नेशनल प्लानिंग कमिटी जो नेशनल प्लानिंग कमिटी फॉर्म है तार चेयरमैन करते सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा मन रखिए हरिपुरा सूरत सुभाष चंद्र बोस फेब्रुआरी 1938 तापर आसला सब ड्रामाटिक कथा स्टार्ट हम स्टार्टिंग रू पढ़ी जो गांधी बोस नेहरू एम जो विवाद सृष्टि होता से विवाद विषय में पढ़िया स्टार्ट करें फेब्रुआरी 1938 रे सुभाष बोस प्रेसिडेंट थे देखो तो प्रेसिडेंट हमार अर्थ से दिनक प्रेसिडेंट नुह से फेब्रुआरी 1938 प्रेसिडेंट हेले और नेक्स्ट सेशन हवा पर्यंत से प्रेसिडेंट कंटिन्यू करिवार थिला तो ये समय कौन प्रोब्लेम थिला ये समय द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होबार थिला 1939 मसीह रे द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइछि तो ता पूर्व पूरा सेटअप हबार लागितिला माने यूरोप रे अशांति अस्थिरता देखिबार लागितिला देखा जिबार लागितिला तो सुभाष बोस चाहते आम यही समय फायदा उठेबा ब्रिटिशर्स मान आम स्वाधीनता को रिटर्न आने आम स्वाधीनता को हासिल कर डोमिनियन फोमिनियन किसी नहीं आम स्वाधीनता को हासिल कर तो से सुभाष बोस चाहते से नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करंतु सुभाष बोस नेक्स्ट सेशन जो रही त्रिपुरी ठारे जो सेशन टा से कंटिन्यू करंतु से चाहते 1938 रो हरिपुरा सेशन रु 1939 रो त्रिपुरी सेशन रे से कंटिन्यू करबा को चाहूथिले किंतु प्रॉब्लम एटा थिला सुभाष बोस जो चिंताधारा थिला जे ब्रिटिशर्स मानकर माने एबे वीक टाइम अछि माने एबे द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होबा को जाउछि से माने बैकफुट रे अछंती आबे तंको अटैक करबा तो सी समय रे सेटा ओल्ड लीडर्स को भल लागि नथिला गांधी जी को समय तो आ सब जो ओल्ड लीडर्स थिले गांधी जी एंड गैंग से माने भल लागि नथिला तो जेहेतु से माने भल लागि नथिला से जोगु प्रथम थर पई तांको प्रेसिडेंसी को विरोध कराइथिला माने या पूर्व जतक प्रेसिडेंट हेचंती से माने बहुत कन्सेंससली हेचंती माने भीतर तांको भीतर कथार्थ हेकरी ये प्रेसिडेंट हमें एपर्यंत किछि भी पढ़ने जे ये प्रेसिडेंट काहे गेले झगड़ा हला तो झगड़ा एपर्यंत प्रेसिडेंसी पे हे नथिला तो प्रथम तरफ पे प्रेसिडेंसी पे विवाद सृष्टि हेतिला 1939 मसिया त्रिपुरी सेशन रे सुभाष बोस चाहूले कंटिन्यू करिया पई किंतु गांधी जी
चाहू नथिले गांधीजी एवं तांको गैंग एमाने चाहू नथिले कि सेमाने कंटिन्यू करंतु बोली तो सेति पई 1939 मसिया जनवरी मासरे प्रथम थर पई कांग्रेस इतिहास रे गोटे इलेक्शंस हैला माने पूरा गोटे ओपन इलेक्शंस हैला से ओपन इलेक्शंस रे सुभाष बोस वर्सेस पटाभी सीतारामैया याको ना मन रखंतु पटाभी सीतारामैया याको मध्ये आसीबे पटाभी सीतारामैया तो पटाभी सीतारामैया बैक थिला गांधीजी को गांधीजी निजे ठिया तो हेई बरनता ना तो गांधीजी कोन कले पटाभी सीतारामैया को निजर प्रतिनिधि करके ठिया करैले माने ओल्ड लीडर्स कर होजन ओल्ड लीडर्स का रिप्रेजेंटेटिव भाबरे पटाभी सीतारामैया को और सुभाष बोस ताका एगेंस्ट रहिले कि प्रेसिडेंट नेक्स्ट सेशन रे हबो तो ए जो हैला एतरे माने प्रथम थर पई भारत रो सबु प्रेसिडेंसी जो भी माने कांग्रेस रो अलग अलग एरिया थिला सबु जगह रो वोट निया गला एवं वोट निया हेकरी फाइनली जहां भी निष्पत्ति हैला सेतरे सुभाष बोस विजयी हेले सुभाष चंद्र बोस क्लियरली प्रेसिडेंट भाबरे नियुक्त हेले किंतु महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी याकू निजर व्यक्तिगत पराजय बोली कहले दिस इज माय पर्सनल डिफीट माने हारी थिले पटाभी सीतारामैया किंतु गांधीजी एक कमेंट करथिले जे पटाभी सीतारामैयाकर हारिबा एटा मो पई पर्सनल डिफीट तो एटा त गैंग को भल लागला नै माने गांधीजी को गैंग रे सब आउ जो लोक माने थिले गैंग किछि खराब पत्र कोनी माने पूरा तांकर जो अलगा लोक माने सब थिले गांधीजी को सपोर्टर्स जो माने थिले से माने गांधीजी ए मतरू से सपोर्ट कले एवं एति सहित सुभाष बोस को सपोर्ट करा गला नाही जो मेन लीडर थिले ओल्ड लीडर्स माने थिले से माने सुभाष बोस को सपोर्ट कले नाही एवं आगो को बढ़िया पे कोनसे सपोर्ट देले नाही तो ए सब भितरे फाइनली त्रिपुरी सेशन हैला सुभाष बोस तो हे प्रेसिडेंट माने जहां भी हो गंडोड़ हो गांधीजी तो मान नाहंती किंतु सुभाष बोस तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हे गले सुभाष बोस प्रेसिडेंट इलेक्ट हे गले तो सुभाष बोस को प्रेसिडेंटशिप रे आगो को कथा गला किंतु प्रॉब्लम एटा थिला जनवरी 1939 जनवरी मासरे त्रिपुरी सेशन पूर्व 1939 जनवरी रे ये सब जिनस कांड सब हेतिला तापरे मार्च मासरे सेशन हबार थिला त्रिपुरी सेशन त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश रे अछि सेठी हबार थिला तो ई जगह रे सुभाष बोस प्रेसिडेंट हे जाइतिले माने नियुक्त हे जाइतिले तो सुभाष बोस स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब थिला कारण से बहुत बैकफुट रे थिले माने ताके सपोर्ट कर नथिले तापरे ओल्ड लीडर्स माने ताको मीटिंग करिया पे सपोर्ट कर नथिले ए सब कारण रो जहां भी कारण हो सुभाष बोस स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब थिला एवं हाई फीवर कारण रो से त्रिपुरी सेशन को जॉइन करि पाले नाही हमर एते कथा कहिबार अर्थ एटा जे एपर्यंत प्रेसिडेंट की अछि त मन रखिबा पटाभी सीतारामैया को परास्त करी सुभाष बोस प्रेसिडेंट तो थिले किंतु अत्यधिक स्वास्थ्य अवस्था खराब कारण 1939 मसीहार मार्च मासर त्रिपुरी सेशन को से जॉइन करि पारि नथिले तो जेहेतु से जॉइन करि पारले नाही तो से जोगु कार्यकारी सभापति भाबरे मौलाना अबुल कलाम आजाद सभापतित्व कले गांधीजी ए सेशन को आसी नथिले कारण गांधीजी को गोटे कोन माने कोट जगह रे से ये करथिले उपास रही कि माने उपास रही के आंदोलन निजळ उपवास करी आंदोलन करथिले सत्याग्रह करथिले तो गांधीजी मध्ये टिके आसी नथिले ए सभा को एवं ए सभा रे सुभाष बोस भी आसी नथिले देह खराब जोगु तो फाइनली मौलाना अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट लीडर माने पकंतु 1923 रे दिल्ली सेशन रे यंगेस्ट लीडर हेतिले 35 वर्ष रे से पुनथे सभापतित्व कले मौलाना अबुल कलाम आजाद किंतु ये प्रकृत प्रेसिडेंट नोदी कार्यकारी जेहेतु सुभाष बोस नांती तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहिले ए कथा को मन रखंतु जहाँ भी क्वेश्चन पड़िबा विषय आपण कहि परिबे ना फर्स्ट पटाभी सीतारामैया को हरि की सुभाष बोस आसिले सुभाष बोस को स्वास्थ्य अवस्था खराब कारण से आसी पाले नहीं तापरे मौलाना अबुल कलाम आजाद सभापतित्व कले कार्यकारी सभापति भागे तापरे 1939 त्रिपुरी सेशन सरीगला त्रिपुरी सेशन परे जेहेतु सुभाष बोस को कहीं सपोर्ट करू नथिले एवं जहां भी सब कमिटी फॉर्मेशन हबार थिला सेतरे भी सपोर्ट करू नथिले तो फाइनली सुभाष बोस टाटा कर देले कांग्रेस को त्रिपुरी सेशन करनांती सेते से आसी नथिले त्रिपुरी सेशन परवर्ती समय रे मार्च मास रे देखो जनवरी मास रे इलेक्शन हैला 1939 रे जनवरी रे इलेक्शन हैला मार्च मास रे त्रिपुरी सेशन हैला ता पर मास रे अप्रैल 29 अप्रैल रे कलकत्ता ठारे एटा गोटे सेशन नुहे मु कहूनी एटा एक्स्ट्रा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी मीटिंग रे सुभाष बोस कांग्रेस रो रिजाइन करथिले कांग्रेस रो सदस्यता आ से माने अधा अधा नै पूरा कांग्रेस रो रिजाइन करके छाडी पड़िले कांग्रेस को संपूर्ण रूप रिजाइन करले एटा गोटे कथा तो जेहेतु कांग्रेस रो रिजाइन करले हमर इंपोर्टेंट कथा कोन जे आमे जानि छी जे जीए प्रेसिडेंट थिबे से वर्ष को प्रेसिडेंट रहबे ताले एबे 1939 रो त्रिपुरी सेशन रे 1939 रो त्रिपुरी सेशन रे प्रेसिडेंट की थिले मौलाना अबुल कलाम आजाद नथिले से कार्यकारी थिले
ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହିଁ ଥିଲେ ନା ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ ତ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପଦରୁ 1939 ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ତ୍ରିପୁରୀ ଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନା ନେକ୍ସଟ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ଷଟାର ଅଧା ରହିଗଲା ତାର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର କଥା ଏବଂ ୟାଙ୍କ କଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ କଥା ଏଟାକୁ ସେପାରେଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ଆଗ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ମାନେ 1940 ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଆସିବ 1940 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଅଧାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛାଡିଦେଲେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଲୋୟାଲ ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ଦିଆଗଲା ସଭାପତିତ୍ୱ କରାଗଲା ସଭାପତି କଲେ 1939 ତ୍ରିପୁରୀ ଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା ଇତିହାସ ଏବଂ ୟା ପରେ 1939 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଗଲା ପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗଲେ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପୋଜ କଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ୱେଟ କରିବା ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବିଚାର କରିବା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଟାକ କରିବା ଏବେ ହିଁ ଠିକ ସମୟ ଏବେ ହିଁ ଆଟାକ କରିବା ତ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଥିଲେ 1939 ମସିହା ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ତାପରେ ଆମେ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଗ୍ୟାପ ଆଉ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ସେସନ ରହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଦେବା 1939 ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା 1939 ପରେ 1939 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ତ୍ରିପୁରୀଟା 1939 ତ୍ରିପୁରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ 1940 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଠାରୁ 1940 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କଲେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ 1939 ମସିହାର ତ୍ରିପୁରୀ ସେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ସଭାପତି ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସଭାପତି ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା କାହା ପାଖକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଯେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ 1940 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି 1939 ମସିହା ଠାରୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 1940 ମସିହାରେ ରାମଗଡ଼ ସେସନ ହାଜାରୀବାଗ ଏବେ ଯୋଉଟା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଅଛି ସେଇଟାରେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଅର୍ଡରଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ 38 ଦେଖି ରହିଗଲା 36 ଡିସେମ୍ବର 36 ରେ ହେଇଥିଲା ଫୈଜପୁର ସେସନ ତାପରେ 37 ରେ ହେଇନି 37 ପରେ 38 ରେ ହେଲା ହରିପୁର ସେସନ ସୁରଟ ଏଇଟା ମୁଁ ମ୍ୟାପ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଫୈଜପୁରରେ 36 ଡିସେମ୍ବର ହେଲା ତାପରେ 38 ରେ ହେଲା ହରିପୁର ସେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ସୁଭାଷ ବୋଷ ସଭାପତିତ୍ୱ କଲେ ସୁରଟ ଠାରେ ତାପରେ ସୁରଟ ପରେ ଆସିଗଲା ଆମର କୋଉଠିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତ୍ରିପୁରୀକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜବଲପୁର ଏରିଆ ତ୍ରିପୁରା ନୁହେଁ ତ୍ରିପୁରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତ ତ୍ରିପୁରୀ ସେସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କରିଥିଲେ 1939 ରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଯୋଉ 1940 ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ରାମଗଡ଼ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏରିଆ ହାଜାରୀବାଗଠାରେ ଏଇଟା କରିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରରେ ମୁଭ କରିଛି ମାନେ ଆଗ ବମ୍ବେ ତାପରେ ସୁରଟ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ 36 37 ରେ ହେଇନି 38 39 40 ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଆର୍କରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ସଭାପତି ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସେସନ ଗୁଡାକ ହେଇଛି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ 1940 ରେ ହେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ 1939 ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେପାରେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଯୋଉ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ରାମଗଡରେ ହିଁ ମାନେ ରାମଗଡରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ ହଉଥିଲା ତାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ନାହିଁ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ୱିଥ ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମଷ୍ଟ ବି ଡ୍ରାଗ୍ ଇନଟୁ ଇମ୍ପେରିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର ମାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଣ୍ଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଥିଲେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ବା ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଗଡ଼ ସେସନ ପାରାଲି ସେସନଟା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା 1946 ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇନି ସତ କଥା କି 1940 ରୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 41 ତ ହେଇଥିଲା 41 ରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେସନ ହେଇନି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନୁଆଲ ସେସନ ହେଇନାହିଁ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1942 ମସିହାରେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲଲିତ ଗୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ମେନ୍ ଲିଡର ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ 1941 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନୁଆଲ ସେସନ ହେଇପାରି ନାହିଁ ତ ସିଧା ଯାଇକରି ନଭେମ୍ବର 1946 ରେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଶେଷ ସେସନ 1946 ନଭେମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ମିରଟ ଠାରେ ହେଇଥିଲା ମିରଟ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ମିରଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ପଢିଛେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲା ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲା ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଇ ଉପର ସାଇଡରେ ୟୁପିରେ ରହିଛି ମିରଟ ତ ମିରଟରେ ଜେବି କୃପାଳିନୀ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ହେଇଥିଲା ମିରଟ ସେସନ ନଭେମ୍ବର 1946 ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଆମର ସବୁତକ ସେସନ ଓଭର ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ ସବୁତକ ସେସନ ଦେଖିଦେଲେ 36 ମସିହାରେ ଆମେ ରିଭାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଥରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 36 37 38 37 ରେ ହେଇନଥିଲା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହୁଛି କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 36 33 32 33 ରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ଥିଲା 34 ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ 34 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ 34 ପରେ 35 ରେ ହେଇନି 35 ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା 36 37 36 ରେ ଦିଟା ହେଲା 36 ରେ ଦିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ଏପ୍ରିଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସେମ୍ବରରେ ଫୈଜପୁର ସେସନ ହେଇଥିଲା ତାପରେ 37 ରେ ହେଇନି କାରଣ 37 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା 37 ରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ହେଇନଥିଲା ତାପରେ 38 ତାପରେ 39 ତାପରେ 40 38 ରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହରିପୁରା ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ରିପୁରୀ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଗଡ଼ 38 ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତ୍ରିପୁରୀରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତ୍ରିପୁରୀରେ ତ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିଲେ ରାମଗଡ଼ରେ ଆମର ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଇଟା ଯେ 40 ରେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ହେଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି 46 ରେ ଆସିକି ଜେବି କୃପାଳିନୀ ହେଲେ ନଭେମ୍ବର 1946 ତ ଏତିକି ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଲା 40 ରୁ 46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ସେସନ ପରେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ହେଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ତ ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ ପିରିୟଡ ରହିଲା ପୁରାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ତ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପୁରା ପାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ ପୁରା ଦିଟା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ 1885 ରୁ ଆମେ 1946 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିଦେଲେ 47 ରେ ହେଇନି 48 ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 48 ରେ ଜୟପୁରରେ ହେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ହେଇଥିଲା ପଟାଭି ସୀତାରାମୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଭାପତିତ୍ୱରେ 1948 ରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭାରତର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଥା ରହିଲାନି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1946 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି ତାପରେ ଏମସି କୁ ଦେଖିଦେବା ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ କରିବା At the 1936 Lucknow session, which prominent leader pushed the Congress towards adopting more socialist ideology? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ନେହେରୁ ଆସିଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ୟୁରୋପରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାପରେ was the first ever annual session of the Indian National Congress to be held in the rural village ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ହେଇଥିଲା 1936 ରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେନସନ ଅଛି କି 1937 ରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ୱେବସାଇଟ୍ସ ରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବହୁତ ସୋର୍ସେସରେ 1936 ଡିସେମ୍ବର ହିଁ ଆକ୍ୟୁରେଟ ଡାଟା ଯୋଉଟା କି ଫୈଜପୁରରେ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ At the 1938 Haripura session, a national planning committee was set up. Who was the appointed its chairman? 1938 Haripura session ରେ ସୁରତରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଠାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ହେଇଥିଲା ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ The famous Tripuri crisis was triggered by a presidential election dispute between the Subhash Chandra Bose and which candidate backed by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi କାହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ପଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ Following the resignation of the Subhash Chandra Bose after the Tripuri session, who was appointed as the president of the INC? President of the INC. तो देखो त्रिपुरी सेशन भितर नुहे त्रिपुरी सेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट किए होते सुभाष बोस रिजाइन कर सारा पर किए करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना अबुल कलाम आजाद नो सी कार्यकारी थे which political faction did Subhash Chandra Bose immediately form? All India Forward Bloc गठन करते Who presided over the Ramgarh session of the Congress in the March 1940? Ramgarh पूरा लास्ट पड़ू झारखंड एरिया रे Ramgarh session ही करते मौलाना अबुल कलाम आजाद Why were no annual Congress session held between the 1941 and 1945? Outbreak of the famine तो नुआ internal split between the right wing left wing नुए arrest of the top leaders during the Quit India movement एटा ही परियो World War II disruption कारण top leader मानों को arrest कर दिया था Who hold the record of serving the longest contribution term as the Congress president before independence? 1946 पूरा longest continuous term किए करते मौलाना अबुल कलाम आजाद और स्टॉप हो गया तो कांग्रेस सेशन है ना नहीं प्रेसिडेंट ही रहे Where was the last pre-independence session of the Indian National Congress? November 1946 रे दिल्ली पाखे रे कोटी मेरठ रे हितला ऑप्शन ए Who was the president of the Indian National Congress during the crucial Meerut session of 1946? Last Meerut session Acharya J.B. Kripalini. Who among the following become the Congress president thrice? अपन कमेंट सेक्शन में कहिबे लास्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस तीन थर हेतिले 1929 रे भी हेतिले 1936 रे भी हेतिले 1937 रे भी हेतिले तो किए हेतिले एवं कोटी कोटी सब सेशन हेतिला यदि आपण पूरा आजिर वीडियो रो मन रखिसंती ताले कमेंट सेक्शन में निश्चित कहिबे एटा थिला आपनकर क्वेश्चन आजि पई कमेंट रे यार आंसर कहिबे एति सहित आमे समस्त कांग्रेस सेशन 1885 रु 1946 पर्यंत छाड़ी देले देश स्वाधीन हो गला
ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆଡିକି ଯିବା କଂଗ୍ରେଚୁଲେସନ ଆଜି ଏତିକିରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।